ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंतकोटि वैष्णववृंद की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस अत्यंत दिव्य तथा महत्वपूर्ण ज्ञान यज्ञ में, जिसके अंतर्गत हम हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा लिखित श्रीमद् भगवत गीता यथारूप का सम्मिलित अध्ययन कर रहे हैं। और इस अध्ययन में हम छठे अध्याय के अंतिम चरण पर हैं, जिसमें हम 45, 46 और 47वें श्लोक का अध्ययन करके आज छठा अध्याय समाप्त करने का प्रयास करेंगे। तो श्रील प्रभुपाद की जय। आइए प्रारंभ करते हैं। श्लोक संख्या 45। क्योंकि 40 से लेकर के आगे बहुत सारे जितने भी श्लोक हैं वो सब श्रृंखला में हैं, इसीलिए उसका थोड़ा सा पुनरावर्तन आवश्यक है। फिर से 40वें श्लोक से अल्प पुनरावर्तन करते हैं, रिकैप, रिवीजन। 40वें श्लोक में भगवान कहते हैं, हे पृथा पुत्र, कल्याण कार्यों में निरत योगी का न तो इस लोक में और न परलोक में ही विनाश होता है। हे मित्र, भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता। तत्पश्चात 41वें श्लोक में भगवान कहते हैं, असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेकानेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या कि धनवानों के कुल में जन्म लेता है। और फिर 42वें श्लोक में कहते हैं, अथवा यदि दीर्घकाल तक योग करने के बाद असफल रहे तो वह ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है। निश्चय ही इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। तो इस जन्म को दुर्लभ भगवान ने बताया, जो अत्यंत उन्नत बुद्धिमान योगियों के कुलों में जो जन्म लेते हैं।
वैसा। फिर 43वें श्लोक में कहते हैं, हे कुरुनंदन, ऐसा जन्म पाकर वह अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वह आगे उन्नति करने का प्रयास करता है। तत्पश्चात 44वें श्लोक में कहा, अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना से वह न चाहते हुए भी स्वतः योग के नियमों की ओर आकर्षित होता है। ऐसा जिज्ञासु योगी शास्त्रों के अनुष्ठानों से परे स्थित होता है। ये सब चर्चा हमने कल देखी थी और अब 45वें श्लोक और बस इस चर्चा का अंत लाते हुए अंतिम 2 श्लोक में भगवान ये निष्कर्ष बताएंगे कि सर्वोच्च योग क्या है, सर्वश्रेष्ठ योग क्या है। इसलिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंतिम 2 श्लोक है, 46 और 47वें। परंतु 45वां श्लोक कल तक जो हमने चर्चा की उसी की कड़ी है, तो उसका उच्चारण करते हैं और अध्ययन करते हैं। प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेकजन्म संसिद्धस्ततो याति परां गतिम्। प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेकजन्म संसिद्धस्ततो याति परां गतिम्। शब्दार्थ, अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। शब्दार्थ, प्रयत्नात् कठिन अभ्यास से, यतमानः प्रयास करते हुए, तू तथा, योगी ऐसा योगी, समशुद्ध शुद्ध होकर, किल्बिषः जिसके सारे पाप, अनेकानेक जन्मों के बाद, समसिद्धः सिद्धि प्राप्त करके, ततः तत्पश्चात, याति प्राप्त करता है, पराम सर्वोच्च, गतिम गंतव्य को। अनुवाद, और जब योगी समस्त कल्मश से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति करने का प्रयास करता है, तो अंततो गत्वा अनेकानेक जन्मों के अभ्यास के पश्चात सिद्धि लाभ करके वह परम गंतव्य को प्राप्त करता है। तो इस चर्चा का अंत लाते हुए भगवान अब अर्जुन से कह रहे हैं कि जो योगी है उसका कभी पतन नहीं होता। 40वें श्लोक से प्रारंभ किया उत्तर देना भगवान ने, और ये 45वें श्लोक में इस चर्चा का विराम लिया और कहा कि या तो वो बिल्कुल सामान्य थोड़ा सा योग करके अगर भ्रष्ट हुआ है, तो कोई धनवान ऐसे व्यक्ति के घर में, संस्कारी लोगों के घर में जन्म लेगा। अगर बहुत दीर्घ काल तक उसने लंबे समय तक योग किया है और फिर भ्रष्ट हो गया, यानी योग पूर्ण नहीं हो पाया किसी प्रकार, तो फिर उसे उच्च कुल के बहुत ही बुद्धिशाली योगियों के घर में जन्म प्राप्त होता है। और फिर किस प्रकार वो वहाँ से प्रगति करता है, वो जीव, योग भ्रष्ट आत्मा, उसका पूरा वर्णन उन्होंने अनेक श्लोकों में बताया। और इस श्लोक में बता रहे हैं कि और जब योगी समस्त कल्मश से शुद्ध होकर, कल्मश मैल, गंदगी, अनर्थ या अनावश्यक वस्तुएं, कचरा, ये सब चीज़ें, इसे कल्मश कहते हैं। कली कल्मश नाशनम, जैसे हम उस श्लोक में देखते हैं कली संतरण उपनिषद के, कली कल्मश नाशनम, तो कली का कल्मश महामंत्र दूर करता है। तो यहाँ पर इस शब्द का हिंदी में प्रयोग किया कि
और जब योगी समस्त कल्मश से, कचरे से, मैल से शुद्ध होकर, तो यहाँ कितने पॉइंट से, पहला पॉइंट है योगी सबसे पहले तो कल्मश से शुद्ध होना चाहिए। और हमें पता है, सभी योगियों को पता नहीं होता कि कली कल्मश नाशनम क्या है, नातः परतर उपाय। कौन सा उपाय है? केवल हरे कृष्ण महामंत्र। तो हरे कृष्ण महामंत्र, नाम जप, नाम कीर्तन से कल्मश ऐसे ही दूर हो जाएगा। तो जब योगी समस्त कल्मश से शुद्ध होकर, पहली कंडीशन, ये पहला नियम, सच्ची निष्ठा से, ये दूसरा, भगवान दूसरा नियम बता रहे हैं, पहले कल्मश से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा, निष्ठा और सच्ची निष्ठा निष्ठा का अर्थ ही वैसे तो सच्चाई के बिना निष्ठा कैसे हो सकती, लेकिन भारपूर्वक, वजन पूर्वक कह रहे हैं सच्ची निष्ठा। अनुवाद में प्रभुपाद जी कहते हैं सच्ची निष्ठा अर्थात बिल्कुल पूर्ण रूप से 100%, 100% जो शरणागति और निष्ठा हो, कृष्ण के परायण हो, उसे सच्ची निष्ठा। तो कल्मश से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति करने का प्रयास करता है। तो हम सब बिल्कुल लगभग इसी स्टेज में हैं, समझिए कि जब हम कल्मश से शुद्ध होने का सतत प्रयत्न एक साइड करते रहते हैं, कल्मश आता रहता है लेकिन हम अपने आप को उससे दूर रखने का प्रयास करते हैं। कैसे? 4 नियम का पालन और बाकी जो मंदिर के नियम आदि हैं जो हमें निर्देशन दिए जाते हैं, उस प्रकार का जीवन जीने का प्रयत्न करते हैं, तो कल्मश से अपने आप दूर रहते हैं। और साथ ही साथ हम जप करते हैं, नाम जप, हरे कृष्ण महामंत्र की 16 माला का जप करते हैं हम प्रतिदिन कम से कम, तो और संकीर्तन करते हैं। तो इसके कारण भी हम कल्मश से दूर हो रहे हैं, शुद्ध हो रहे हैं, तथा हमारी निष्ठा को हम श्रवणम और पठन द्वारा डेवलप कर रहे हैं। तो हमारी जो निष्ठा है वो कैसे विकसित हो रही है? श्रवण के द्वारा हम सुनते हैं और साथ में पढ़ते हैं। तो पढ़ने और सुनने के कारण हमारी निष्ठा भी डेवलप हो रही है, और आगे प्रगति करने का हम इस प्रकार प्रयास, हमारे गुरुजनों के मार्गदर्शन में, हम अपने शिक्षा गुरु, पथ प्रदर्शक गुरु, सीनियर भक्त, दीक्षा गुरु, श्रील प्रभुपाद जी, पूर्व आचार्यों, सब के मार्गदर्शन में हम धीरे धीरे आगे प्रगति करने का प्रयास करते हैं। भगवान कहते हैं तो अंततो गत्वा, अंत में अनेकानेक जन्मों के अभ्यास के पश्चात, उन्होंने, भगवान ने ये कहा कि ऐसा नहीं समझना कि बस अब ये हो गया, ये आखिरी जन्म है। हो भी सकता है, ना भी हो। एकदम 100% गारंटी नहीं है कि ये आखिरी ही जन्म होगा, क्योंकि हमें पता नहीं हमारे हृदय में कोई अनर्थ, कोई कल्मश, कोई आकर्षण, कोई भोग की इच्छा, कोई महत्वाकांक्षा, कुछ न कुछ अगर कृष्ण को छोड़कर, कृष्ण के प्रेम को छोड़कर कुछ भी और रह गया होगा हृदय में, तब फिर एक जन्म में नहीं संभव होगा। इसीलिए तो अंततो गत्वा अनेकोनेक जन्मों के अभ्यास के पश्चात, भगवान का ये मत है, सिद्धि लाभ करके फिर अंत में उसका जो ये साधना कर रहा है, साधना सिद्ध हो जाएगी अनेक जन्मों के पश्चात। सिद्धि लाभ करके वह परम गंतव्य को प्राप्त करता है। परम गंतव्य क्या है? भगवान के धाम वापस जाना, जो हम भक्त जन जानते हैं, सभी तो जानते भी नहीं हैं। ज्ञान योगी, ध्यान योगी, कर्म योगी या अन्यों की तो बात ही कहाँ करें, ये सब कोई नहीं जानते कि अंतिम गंतव्य वास्तव में भगवत धाम लौटना या भगवान की सेवा में नियुक्त हो जाना, संपूर्ण रूप से भगवान की सेवा में लग जाना,
यही परम गंतव्य है वास्तव में, और वो सब लोग जानते नहीं, परंतु भगवान का मत है। इसीलिए भगवान यहाँ बिल्कुल स्पष्ट नहीं कह रहे, नहीं तो बोल सकते थे कृष्ण कॉन्शियसनेस में कनेक्ट हो जाना और गोलोक धाम पर वापस आना। अभी अभी तक तो यहाँ तक ऐसा नहीं कह रहे। हाँ, एक श्लोक के बाद अर्थात 46 और फिर 47वें श्लोक में बिल्कुल स्पष्ट कर देंगे, एकदम क्या कहते हैं, जैसे पिटारा खोल देंगे, रहस्य पूरा उजागर कर देंगे। आखिरी श्लोक, पूरे ध्यान योग के अध्याय का आखिरी श्लोक सबसे महत्वपूर्ण, उसमें सब उजागर कर देंगे कि क्या वास्तविक योग क्या है। वैसे 46वें श्लोक से ही हमें पता चलना आरंभ हो जाएगा। तो भगवान का मत यह है कि जब योगी समस्त कल्मश से सुशुद्ध होकर सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति करने का प्रयास करता है, तो अंततोगत्वा अनेकानेक जन्मों के अभ्यास के पश्चात सिद्धि लाभ करके वह परम गंतव्य को प्राप्त करता है। तात्पर्य प्रभुपाद जी कह रहे हैं, सदाचारी, धनवान या पवित्र कुल में उत्पन्न पुरुष योग अभ्यास के अनुकूल परिस्थिति से सचेष्ट हो जाता है। तो हमने जो चर्चा की 41वें श्लोक से जो चर्चा की भगवान ने, वही सब बातें। सदाचारी, धनवान या पवित्र कुल में उत्पन्न पुरुष योग अभ्यास के अनुकूल परिस्थिति से सचेष्ट हो जाता है। तो योग अभ्यास की अनुकूल परिस्थिति महत्वपूर्ण है। हम अधिकतर हमारे आजू बाजू में इर्द गिर्द जो देखते हैं, वो 99.9% सब प्रतिकूल परिस्थिति ही है, और उसमें से हमें अपनी अनुकूल परिस्थिति का सृजन करना होगा। अगर नहीं मिलती है अनुकूल परिस्थिति, तो भक्तों का संग प्राप्त करना होगा, और अगर सशरीर ना मिले तो इस प्रकार जैसे हम अभी कर रहे हैं, जूम की मीटिंग के द्वारा या किसी प्रकार ऑनलाइन या वीडियोस देखकर किसी प्रकार भक्तों का संग प्राप्त करना हो, श्रवण करके, देख करके, या फिर पढ़ करके प्रभुपाद जी की किताब। क्योंकि प्रभुपाद जी ने कहा कि जब आप मेरे पुस्तक पढ़ेंगे, ग्रंथ, तो आप मेरा संग प्राप्त करेंगे। तो प्रभुपाद जी का संग भी हमें प्राप्त हो सकता है उनके पुस्तक ग्रंथों को पढ़कर। तो हम किसी तरह भक्तों का संग प्राप्त करेंगे तो अनुकूल परिस्थिति का सृजन होगा, जो परम आवश्यक है। अतः वह दृढ़ संकल्प करके अपने अधूरे कार्य को करने में लग जाता है, और इस प्रकार वह अपने आप को समस्त भौतिक कल्मश से शुद्ध कर लेता है। तो हमारी ये जो प्रोसेस है कृष्ण कॉन्शियसनेस की, कृष्ण भावनामृत की, वो प्रक्रिया बिल्कुल ऐसी ही है जैसे यहाँ प्रभुपाद जी कह रहे हैं, और इस प्रक्रिया के द्वारा हम अपने आप को शुद्ध कर लेते हैं और अंततोगत्वा परम गंतव्य को प्राप्त कर सकते हैं। समस्त कल्मश से मुक्त होने पर उसे परम सिद्धि कृष्ण भावनामृत प्राप्त होती है। तो प्रभुपाद जी ने जो भगवान ने नहीं बताया, वो प्रभुपाद जी बता रहे हैं। समस्त कल्मश से मुक्त होने पर उसे परम सिद्धि, परम गंतव्य प्राप्त होगा, और वो क्या है? कृष्ण भावना अमृत प्राप्त होती है। कृष्ण भावनामृत ही समस्त कल्मश से मुक्त होने की पूर्ण अवस्था है। अब देखिए, दोनों तरफ, इस तरफ से देखो या इस तरफ से देखो, यहाँ से देखो तो समस्त कल्मश से मुक्त होने पर कृष्ण भावनामृत प्राप्त होगी, और अगर कृष्ण भावनामृत मिल गई है तो समझना कि ये सब प्रकार के कल्मश से मुक्त हो चुका है, तभी उसे कृष्ण भावना प्राप्त हुई है। तो आप सब और हम सब जो भी कृष्ण भावना प्राप्त कर चुके हैं, अर्थात कि जो भी कृष्ण के प्रति आकर्षण, या ये जो हम जो कोई भी चर्चा कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, तो इसका अर्थ निश्चित है कि हम सब कुछ अंश तक या महद अंश तक, अधिक अंश तक हम कल्मश से मुक्त हो चुके हैं। बड़ी दया है हमारे गुरुजनों की कि हम कुछ हद तक तो
कल्मश से मुक्त हुए, इसीलिए इतना हम कृष्ण भावनामृत में आ पाए हैं। ये भी बड़ा सौभाग्य है, बहुत बड़ी बात है ये। तो ठाकुर जी की बहुत हम उनका हमें धन्यवाद करना चाहिए कि हमें यहाँ तक तो कम से कम ले ही आए हैं। अब आगे फिर बढ़ते रहेंगे तो अंतिम गंतव्य भी प्राप्त हो सकता है गुरु की कृपा से। इसकी पुष्टि भगवद गीता में 7वें अध्याय के 28वें श्लोक में हुई है। ये श्लोक मैंने कल आपको बताया था। येषां तु अंतगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वंद्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रताः। अनेक जन्मों तक पुण्य कर्म करने से जब कोई समस्त कल्मश तथा मोहमय द्वंद्वों से पूर्णतया मुक्त हो जाता है, तभी वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लग पाता है। कब व्यक्ति भगवान की प्रेम भक्ति मय सेवा या प्रेम भक्ति में लग पाता है? कब? ऐसा समय कब आता है एक जीव के जीवन में या जीवनों में, एक जीवात्मा के अनेक जीवनों में ऐसा कब होता है कि जब वो भगवान की भक्ति में लग पाता है? उसका उत्तर है 7.28, अनेक जन्मों तक पुण्य कर्म करने से जब कोई समस्त कल्मश से तथा मोहमय द्वंद्व से पूर्णतया मुक्त हो जाता है। येषां तु अंतगतम पापम, जिसके पाप समाप्त हो जाता है। जनानाम पुण्य कर्मणाम, तो उसके पुण्य कर्मों का उदय होता है। ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, वो मोह और द्वंद्व से मुक्त हो जाता है। भजन्ते माम दृढ़व्रता, वही मेरी दृढ़ भक्ति में लग सकता है। तो हमारे पास और एक सर्टिफिकेट, अभी अभी हमने सुना कि महद अंश तक हमारे हम कल्मश से मुक्त है तभी भक्ति में आए, और ये एक और सर्टिफिकेट कि हम कृष्ण भक्ति में हैं, उसका अर्थ ये है कि हमारे पुण्य कर्म जागृत हैं और पाप कर्मों का लगभग अंत हुआ है। और इसीलिए और हम काफ़ी हद तक द्वंद्व और मोह से भी मुक्त होते जा रहे हैं। हुए हैं नहीं कह रहा हूँ, होते जा रहे हैं। कम से कम ये एहसास होता जा रहा है कि वास्तविकता में मैं कौन हूँ, ये सब मेरे आसपास है, वो सब कौन है, हमारा क्या संबंध है, मेरा कुछ है या नहीं है, या मेरा क्या है वास्तव में, ये सब हमें ज्ञान धीरे धीरे मिलता जा रहा है और हम भक्ति में स्थिर होते जा रहे हैं। भजन्ते माम दृढ़ व्रता, तो दृढ़ व्रत धीरे धीरे हमारा डेवलप होता जा रहा है। तो ये उसकी पुष्टि थी। अब 46वां श्लोक इस प्रकार उस श्रृंखला का वहाँ पर समापन हुआ, प्रश्नोत्तरी का। और अब कंक्लूजन, जो सार सर्वस्व, जो पूरे इस अध्याय का सार है, वो इन 2 श्लोकों में भगवान दे रहे हैं। तो ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। 47वां जो है वो 47, वो तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, परंतु ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें महत्व क्या है, इसमें आप ध्यान दीजिएगा कि कौन से योगियों को यहाँ भगवान उसका उल्लेख कर रहे हैं और कौन से योगी का उल्लेख नहीं कर रहे हैं, उस बात पर आप ध्यान दीजिएगा। आपको क्या ध्यान देना है? कौन से योगियों का वर्णन कर रहे हैं भगवान और कौन से योगी का वर्णन इसमें नहीं किया। अब बहुत सरल है, तुरंत आप समझ जाएंगे, फिर भी आइए इसका उच्चारण करते हैं। तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन। तपस्वीभ्यो अधिको योगी ज्ञानिभ्यो अपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्च अधिको योगी तस्मात् योगी भवार्जुन। तस्मात् योगी भवार्जुन। तपस्वीभ्यः, तपस्वियों से,
अधिकः श्रेष्ठ बढ़कर, योगी योगी, ज्ञानीभ्यः ज्ञानियों से अपि भी मतः माना जाता है। अधिकः बढ़कर, कर्मीभ्यः सकाम कर्मियों की अपेक्षा, च भी अधिकः श्रेष्ठ, योगी योगी, तस्मात् अतः योगी योगी भव बनो, हो अर्जुन, हे अर्जुन। अनुवाद: योगी पुरुष तपस्वी से, ज्ञानी से तथा सकाम कर्मी से बढ़कर होता है। अतः हे अर्जुन, तुम सभी प्रकार से योगी बनो। अब मैंने जो कहा था वो आप लोगों ने नोट किया होगा। भगवान ने तो कह दिया तस्मात् योगी भवार्जुन, तो तुम योगी बनो। तो ये हमारे यूपी के जो चीफ मिनिस्टर योगी है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए तुम योगी बन जाओ, वो वाले योगी नहीं। कौन से योगी की बात कर रहे हैं? यहाँ कह रहे हैं योगी पुरुष तपस्वी से, ज्ञानी से तथा सकाम कर्मी से बढ़कर होता है। तो हमने तो सुना है कि ध्यान योग, ज्ञान योग और कर्म योग, ये तीनों करने वाला भी तो योगी ही है। तो फिर ये कौन से योगी की बात कर रहे हैं? बोल रहे हैं योगी पुरुष तपस्वी से, तो अर्थात ध्यान योगी से, ज्ञानी से अर्थात ज्ञान योगी से, सकाम कर्मी से अर्थात कर्म योगी से बढ़कर होता है। अतः हे अर्जुन, तुम सभी प्रकार से योगी बन जाओ। तो कौन से योगी बनने के लिए कह रहे हैं वो बता नहीं रहे। अब यही तो विडंबना है, यही तो आश्चर्य है। भगवान ने ये नहीं कहा कौन सा योगी बन जाओ, उन्होंने ये जरूर कह दिया कि तुम तपस्वी योगी बनने की जरूरत नहीं, ज्ञान योगी नहीं, कर्म योगी नहीं, वो तीनों से और श्रेष्ठ तो योगी बनना है। अब फिल इन द ब्लैंक, मतलब खाली जगह पूरो, ये जगह जो है वो दे दी, एक ब्लैंक दे दी कि इसमें तुम लिखो कौन सा योगी। अभी एक ही बच गया, सामान्य बुद्धि की बात है। तो इसीलिए भक्ति योगी भवार्जुन ऐसा कहना चाहते हैं भगवान, और उसकी पुष्टि, उसका स्पष्टीकरण एकदम क्लियर कट भाषा में अगले श्लोक में करेंगे भगवान। तो यहाँ पर इतना कह दिया तस्माद योगी भवार्जुन, तुम योगी बन जाओ। तात्पर्य में प्रभुपाद जी समझाते हैं, जब हम योग का नाम लेते हैं तो हम अपनी चेतना को परम सत्य के साथ जोड़ने की बात करते हैं। तो ये तो हम जानते हैं, युज धातु जिसमें हो उसे, उस युज धातु से योग, युज मतलब जुड़ना, जुड़ाव, और योग अर्थात भगवान के साथ मिलना, उसे योग कहते हैं। तो ये योग शब्द तो भगवान के साथ के मिलन का है। तो इसीलिए हमने, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जब हम अपनी चेतना को परम सत्य के साथ जोड़ने की बात करते हैं तो उसे योग कहते हैं। विविध अभ्यासकर्ता इस पद्धति को ग्रहण की गई विशेष विधि के अनुसार विभिन्न नामों से पुकारते हैं। अलग अलग पद्धति है। जब यह योग पद्धति सकाम कर्मों से मुख्यतः संबंधित होती है तो कर्म योग कहलाती है। किसी भी प्रकार कर्म करके मुक्त होने की या तो फल प्राप्त करने के जो भी प्रयास करता है शास्त्रों के आधार पर, तो इसे कर्मयोगी कहते हैं। जब यह चिंतन से संबंधित होती है, चिंतन से संबंधित होता है तो इसे ज्ञान योग कहते हैं या कहलाती है। और जब यह भगवान की भक्ति से संबंधित होती है तो यह भक्ति योग कहलाती है। भक्ति योग या कृष्ण भावनामृत समस्त योगों की परम सिद्धि है। अब प्रभुपाद जी कह रहे हैं भक्ति योग जो है वो हर प्रकार के योगों की परम सिद्धि है, जैसा कि अगले श्लोक में बताया जाएगा। अगले श्लोक में एकदम क्लियर कर देंगे भगवान। भगवान ने यहाँ पर योग की श्रेष्ठता की पुष्टि की है। भगवान ने यहाँ ये कहा योग सबसे बेस्ट है, पर कौन सा योग?
उन्होंने ये कहा योग सबसे श्रेष्ठ है, तुम योगी बन जाओ। तो भगवान ने यहाँ पर योग की श्रेष्ठता की पुष्टि की है, किंतु उन्होंने इसका उल्लेख नहीं किया कि यह भक्ति योग श्रेष्ठ है। उन्होंने ये सब कह दिया कि ये योगी ये वाला सकाम कर्मी या ज्ञानी या तपस्वी यानी ध्यानी आदि ये सब से श्रेष्ठ योगी है, लेकिन ये नहीं कहा कि उसका अर्थ है भक्ति योगी। भक्ति योग पूर्ण आत्मज्ञान है। भक्ति योग प्रभुपाद जी कहते हैं पूर्ण आत्मज्ञान है, अतः इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। आत्मज्ञान के बिना तपस्या अपूर्ण है। आत्मज्ञान न हो तो तपस्या अपूर्ण है। परमेश्वर के प्रति समर्पित हुए बिना ज्ञान योग भी अपूर्ण है। तो परमेश्वर के प्रति अगर समर्पित नहीं है तो ज्ञान योग अपूर्ण है। अब मैं यहाँ पर कुछ अपने विचार प्रकट करना चाहता हूँ। जैसे आपको मैंने कल ही बताया था कि मैं कैसे लंबे सफ़र से पार होकर के अनेक विविध प्रकार के अनेक विध संप्रदायों का स्वाद चखते चखते यहाँ तक पहुँचा। तो जब ज्ञान मार्ग से होकर निकल रहे थे तब हमें बताया जाता था कि सर्वश्रेष्ठ ज्ञान मार्ग है, ज्ञान मार्ग से ऊपर और कुछ नहीं। क्यों? भक्ति योग में विचलित हो जाने की संभावना रहती है। भक्ति तो जो कम बुद्धिशाली होते हैं, जो इतने इंटेलिजेंट नहीं होते, जो साधारण सामान्य लोग होते हैं, जो भावनाओं में बह जाते हैं, ऐसे लोगों के लिए भक्ति योग है। और ज्ञान योग तो अत्यंत बुद्धिमान, एकदम दक्ष, एक्सपर्ट लोगों के लिए ज्ञान योग, ऐसा मुझे बताया जाता था मेरे ज्ञान योगी गुरुओं द्वारा। तो मैं भी सोचता था ये भक्त हैं मतलब इंटेलिजेंट नहीं है। भक्ति योग को हम ऐसे देखते थे। और देखो बात भी सत्य है कि सर्वश्रेष्ठ भक्ति योगी कौन है? सर्वश्रेष्ठ भक्ति योगी है व्रज की व्रजांगनाएं या ग्वालिनें। इस वृंदावन की गोपियां सर्वोत्कृष्ट सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं। उनसे ऊपर और कोई भक्त नहीं। राधा रानी है जो उन सब की प्रमुख है, परंतु वो भी तो एक गोपी है। तो ये गोपियां जो व्रजांगनाएं हैं, जो अनपढ़ है, जो गाय चराती, गायों का पालन, वैश्य कुटुंब में जीवन जीती हैं, जिनके पास किसी प्रकार का प्रशिक्षण नहीं, आध्यात्मिक प्रशिक्षण तो बिल्कुल नहीं है, ऐसी व्रजांगनाएं सर्व उत्कृष्ट, सर्वश्रेष्ठ, सर्वोपरि भक्त मानी जाती। अर्थात इंटेलिजेंट उतनी नहीं, उतना ज्ञान नहीं, ये नहीं, बल्कि सत्य जो है वो इससे बिल्कुल विपरीत सत्य है। सत्य क्या है कि सारा ज्ञान इकट्ठा करके उस भाव को जागृत करना होता है, प्रेम को, कि कृष्ण ही। इसीलिए तो कृष्ण ने भगवत गीता में बताया, बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। अर्थात बहुत जन्मों में ज्ञानी बना, तब जा कर के उसका सारा ज्ञान इकट्ठा करके मेरे पास आ गया। और फिर कहता है वासुदेव सर्वम इति, कृष्ण ही तो सब कुछ है। उनकी प्रेममयी भक्तिमयी सेवा ही तो सब कुछ है। वो जब उस एहसास तक, अनुभूति तक पहुंच जाता है, तब माना जाता है कि हाँ, अब ये सर्वोपरि योग की सर्वोपरि सिद्ध अवस्था तक पहुंच गया। तो हर प्रकार के योगों में सर्वोपरि योग भक्ति योग है भाई। और उसमें भी सर्वोत्कृष्ट स्थान जो है वो गोपियों का है, क्योंकि वे
हर प्रकार से, सब प्रकार से, संपूर्ण रूप से कृष्ण को समर्पित है। केवल कृष्ण का हित, कृष्ण का चिंतन, कृष्ण का मनन भजन, उनकी सेवा और उनके ही आनंद के विषय में सोचती है और कुछ नहीं। उनको अपने विषय में कोई कोई चिंता नहीं है। इसीलिए आप जब गोपी गीत का रास लीला का जब आप पठन करते हैं भागवत में, तो जो काजल आँख में लगाना चाहिए वो होठों पर लगा दिया, जो होठों की लाली है उसे मुंह पर लगा करके यहाँ का वहाँ वो सब करके कैसे कैसे श्रृंगार करके भागती है रास करने। कृष्ण ने नहीं कहा तेरा मुंह तो देख, क्या बंदर जैसा मेकअप करके आ गई है। बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि प्रेम, प्रेम की सर्वोत्कृष्ट अवस्था में वो आई है, इसीलिए वो तो सर्वोपरि है। तो हमें इतना सारा ज्ञान इकट्ठा करके कार्य तो अंततो गत्वा वही करना है, कृष्ण प्रेम जागृत करना है। इस बात को ये ज्ञानी बेचारे नहीं जानते। अब मुझे उन पर बड़ा तरस आता है कि लेकिन ये भी मैं जानता हूँ एक न एक दिन वो सब पहुँच जाएंगे। मुझे शायद पता नहीं कैसे धक्का लग गया मेरे गुरुजनों का कि मैं थोड़ा सा जल्दी पहुँच गया इस चेतना तक। परंतु सभी ज्ञानी जो है बहुनाम जन्म नाम अंते, किसी ना किसी जन्म में पहुँच जाएंगे इस रियलाइजेशन तक, इस साक्षात्कार या अनुभूति तक कि कृष्ण भक्ति और कृष्ण प्रेम ही सर्वोपरि है। तो यदि आप में कृष्ण प्रेम जागृत हो गया है तो पीछे सोचने की कोई आवश्यकता नहीं कि मेरे पास क्या ज्ञान है, क्या पढ़ाई है, क्या इंटेलिजेंस है, क्या नहीं है। ज़रूरत कहाँ है? कृष्ण भक्ति तो चाहिए, यही तो सर्वोपरि है। तो इसीलिए यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं भक्ति योग पूर्ण आत्मज्ञान है। अगर भक्ति योगी हो तो पूरा आत्मज्ञान मिल चुका है, अतः इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। प्रभुपाद जी ने ये कह दिया, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। आप भक्त हैं तो बस। आत्मज्ञान के बिना तपस्या अपूर्ण है। अगर ये ज्ञान नहीं कि मैं आजीवात्मा हूँ और मैं भगवान की सेवा के लिए निर्मित हूँ, तो ये आत्मज्ञान के बिना फिर तपस्या का क्या फ़ायदा है। लेकिन ये आत्मज्ञान तो भक्त को मिल ही जाता है, स्वाभाविक रूप से ही, बड़ी सरलता से मिल जाता है। परमेश्वर के प्रति समर्पित हुए बिना ज्ञान योग भी अपूर्ण है। तो ज्ञानी ये नहीं जानते, ये तो बताते हैं। मैं वही देखता हूँ कि अब मैं जब स्मरण करता हूँ तो वो ज्ञान योग वाले जो भी मार्ग थे, कई मार्ग थे, उन सब की भगवत गीताओं को यदि मैं स्मरण करता हूँ तो कृष्ण कृष्ण ही मिसिंग है। प्रभुपाद जी जैसे बताते हैं भगवत गीता है लेकिन कृष्ण नहीं है उसमें। अर्थात तात्पर्य यह है कि ज्ञान ही ज्ञान के क्या 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 बताऊँ मैं, शब्द उचित शब्द नहीं मिल रहे, परंतु ज्ञान के भंडार भर देते हैं लेकिन कहीं भी कृष्ण की चर्चा नहीं करते, कृष्ण का महत्व नहीं बताते। तो फिर वो भगवत गीता किस काम की? क्या कृष्ण कोई रेडियो के ये डीजे या क्या बोलते हैं अनाउंसर थे कि जो भगवत गीता लेकर आए और माइक के सामने बोलने लगे कि आपको कृष्ण का कोई महत्व ही नहीं? रेडियो का जो डीजे होता है या अनाउंसर होता है, वो न्यूज़ रीडर, उसका ज़्यादा महत्व नहीं होता, केवल नाम टाइटल आ गया बस, चल बाजू हट, अभी पढ़ तू तेरा काम कर। और महत्वपूर्ण क्या है? न्यूज़, वही महत्वपूर्ण, तू महत्वपूर्ण नहीं। वैसा करते हैं ये ज्ञानी। कृष्ण ने जो कहा उसके अंदर गोल गोल घूमते हैं, लेकिन कृष्ण को बोलते तू साइड में, तेरा कुछ काम नहीं, तू न्यूज़ रीडर है। बताइए। तो इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं परमेश्वर के प्रति समर्पित हुए बिना ज्ञान योग भी अपूर्ण है। ऐसी भगवत गीता का क्या काम है जिसमें कृष्ण का ही महत्व ना हो। सकाम कर्म भी कृष्ण भावनामृत के बिना समय का अपव्यय है। सकाम कर्म, कर्म अपने लिए जो कर रहा है वो भी बिना कृष्ण भावनामृत के टाइम वेस्ट करने जैसा है।
अतः यहाँ पर योग का सर्वाधिक प्रशंसित रूप भक्ति योग है। अतः यहाँ पर देखिए प्रभुपाद जी ने कितनी बुद्धिमत्ता के साथ, अंग्रेजी में कहते हैं डिराइव करना, अर्थात कि उन्होंने शुरुआत एकदम चारों तीनों योगों से की, और फिर धीरे 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 डेवलप करते 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 एक अंतिम वाक्य में लेकर के आपको दे दिया कि अतः यहाँ पर योग का सर्वाधिक प्रशंसित रूप भक्ति योग है, और इसकी अधिक व्याख्या अगले श्लोक में की गई है। तो प्रभुपाद जी ने ये कंक्लूजन, ये डेरिवेशन करके दे दिया, डिराइव किया फॉर्मूला कि भाई ये जो भगवान ने बताया वो नहीं, उसको छोड़ो, वो नहीं, उसको छोड़ो, उसको छोड़ो, तुम योगी बन जाओ। तो कहना ये चाहते हैं कि तुम भक्ति योगी बन जाओ, क्योंकि भक्ति योग ही सर्वोपरि है। ये सामान्य बुद्धि से, लॉजिक से समझ में आता है, अगर बुद्धि का उपयोग करें तो, कर पाए तो। अब 47वें श्लोक का उच्चारण करते हैं, इसको अवश्य कंठस्थ करिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। योगिनाम् अपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। बहुत भगवान भी बहुत खेल करते हैं, टाइम पास करते हैं, ऐसा लगता है। हम तो गाली देते हैं क्योंकि ये ब्रज की इफ़ेक्ट आती है ना, थोड़ी थोड़ी, थोड़ा थोड़ा बीच बीच में मूड आ जाता है ब्रजवासियों को देख करके। टाइम पास कर रहे भगवान, इतनी सी बात बोलनी थी, क्या क्या समझाया अर्जुन को, और अंत में कहते हैं जो उनको वास्तव में कहना है और कहना चाहिए। शब्दार्थ, योगिनाम योगियों में से, अपि भी, सर्वेशाम समस्त प्रकार के, मत गते न मेरे परायण, सदैव मेरे विषय में सोचते हुए, अंतः आत्मना अपने भीतर, श्रद्धावान पूर्ण श्रद्धा सहित, भजते भजते दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, अर्थात भक्त बनता है, भक्ति योग। यह जो माम मेरी, परमेश्वर की, सह वह में मेरे द्वारा, युक्त तमह परम योगी, मतः माना जाता है। अनुवाद, और समस्त योगियों में से, सभी प्रकार के योगियों में से, जो योगी अत्यंत श्रद्धापूर्वक, पहला गुण, अत्यंत श्रद्धापूर्वक, श्रद्धावान भजते, अत्यंत श्रद्धापूर्वक मेरे परायण है, मेरे परायण, मेरे परायण, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात, कि जो योगी, सभी योगियों में से वो योगी जो अत्यंत श्रद्धापूर्वक मेरे परायण है, अर्थात मेरे ऊपर निर्भर है, मेरे पर आश्रित है, मेरा भक्त है, सिर्फ मेरा चिंतन करता है। परायण होना क्या अर्थ है? यानी कि पूरी तरह से उनका होना, उन पर निर्भर होना, उसे परायण होना कहते हैं। तो जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक, एक, मेरे परायण है, दो, वह अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है, अपने अंतःकरण में
हम्म, अपने अंतःकरण में मदगतेन अंतरात्मना, मदगतेन अंतर आत्मना, अंतर आत्मा में मेरे मेरे प्रति श्रद्धा भाव, भक्ति भाव, प्रेम भाव विकसित करता है। अर्थात तीसरा पॉइंट, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता रहता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है। श्रद्धावान भजते यो माम, भजते यो माम तो चौथा पॉइंट है, मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, ये चौथा पॉइंट गुण है। वह योगी, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है। वह योग में, वो योग तो कर रहा है, मुझसे परम अंतरंग रूप से, परम अंतरंग, अंतरंग पर्सनल, व्यक्तिगत, एकदम अंतरंग, घनिष्ठ मित्रता कहते हैं, अंतरंग मित्र है मेरा, अर्थात एकदम पर्सनल, बहुत ही घनिष्ठ मित्र है, एकदम हमारा बहुत गहरा प्रगाढ़ संबंध। तो अंतरंग, वो मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है और सब में सर्वोच्च है, और सभी प्रकार के योगियों में इसे सर्वोच्च बता रहे हैं भगवान। यही मेरा मत है। और ये बात, यही वाक्य, आखिरी वाक्य पूरी भगवत गीता का सबसे महत्वपूर्ण अंग यही है, क्या, कि ये मेरा मत है। कृष्ण का मत ये है कि जो कृष्ण का भक्त हो, जो उनके हृदय में, उसके हृदय में कृष्ण का सदैव चिंतन करता हो, जो अत्यंत श्रद्धा पूर्वक भगवान के परायण हो, जो अपने अंतःकरण में भगवान के बारे में सोचता हो, प्रेमा भक्ति से भगवान की भक्ति करता हो, और वो भगवान का अंतरंग भक्त हो, वही सर्वोच्च है, ऐसा भगवान का मत है, ऐसा मेरा मत है, भगवान कहते हैं। तो भगवान के मत का हमें कितना महत्व है, वो तो हम सामान्य बुद्धि से समझ सकते हैं कि भगवान का मत ही सभी के मत से ऊपर है, होना ही चाहिए, क्योंकि वो भगवान है, और भगवान का मत है कि उनका भक्त सर्वोपरि है। क्या कहा, और वो और सब में सर्वोच्च है वो। जैसे यहाँ पे कहा, युक्ततम परम योगी मतः, युक्ततम, युक्ततमः, युक्ततमो मतः, ये जो आखिरी शब्द है, तो इसमें दोनों बात आ गई। उसमें युक्ततम, ये जो शब्द है उसका अर्थ है परम योगी, जो सबसे सर्वोच्च योगी है वो है। में मतः माना जाता है, मेरा मत ऐसा है, ऐसा भगवान कहते हैं। उनका अपना मत इस प्रकार व्यक्त करते हैं। तो ये, इस अनुवाद को फिर से एक बार पढ़ते हैं, इस पर ध्यान दीजिए, फिर तात्पर्य में जाते हैं। और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धापूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है और सब में वो सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। तो ये 5 गुण बताए और 5 लक्षण बता करके भगवान ने कहा कि यही सर्वोच्च योगी है और ये मेरा मत है। तो अब आप इसे इसी प्रकार याद रखिएगा, ये 5 गुण या 5 लक्षण बता करके भगवान ने कहा कि उनका भक्त ही सर्वोपरि योगी है, अर्थात भक्ति योग सर्वोपरि है। सामान्य बुद्धि की बात है, कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है। तात्पर्य, यहाँ पर भजते शब्द महत्वपूर्ण है। भजते भज धातु से बना है, जिसका अर्थ है सेवा करना,
प्रभुपाद जी अब भज या भक्ति, भक्ति या भज या भजन या भज धातु का मूल अर्थ समझा रहे हैं। प्रभुपाद जी के अनुसार भज का अर्थ है सेवा करना, भज धातु का अर्थ है सेवा करना। अंग्रेजी शब्द वर्शिप यानी पूजन से यह भाव व्यक्त नहीं होता। अंग्रेजी में भक्ति या भज जैसा वास्तव में उसके आसपास जाए वैसा शब्द नहीं, डिवोशन है परंतु बिल्कुल एकदम भज धातु का जो वर्णन करे ऐसा शब्द नहीं। तो कभी कभी वर्शिप बोल दिया जाता है, लेकिन वर्शिप का अर्थ तो पूजन होता है, भक्त नहीं होता, भक्ति नहीं होता। तो वर्शिप ये पूजन से यह भाव व्यक्त नहीं होता, क्योंकि इससे पूजा करना, सम्मान दिखाना तथा योग का सम्मान करना सूचित होता है। किंतु प्रेम तथा श्रद्धा पूर्वक सेवा तो श्री भगवान के निमित्त है। तो अगर प्रेम और श्रद्धा पूर्वक सेवा जो है वही तो भगवान के साथ हमारा संबंध होना चाहिए, और इसी को तो भक्ति कहते हैं। किसी सम्माननीय व्यक्ति या देवता की पूजा न करने वाले को अशिष्ट कहा जा सकता है। कोई सम्माननीय व्यक्ति हो या देवता हो, उसका कोई पूजन न करे, उसे सम्मान न दे, तो उसे अशिष्ट कह सकते हैं। किंतु भगवान की सेवा न करने वाले की तो पूरी तरह से भर्त्सना की जाती है। यह भी महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसे अवश्य नोट करिएगा कि जो कोई सामान्य या असामान्य, कोई सम्माननीय व्यक्ति या कोई देवता या देवी आदि की कोई यदि उसका सम्मान न करे तो कहा जाता है कि ये अशिष्ट व्यक्ति है। परंतु यदि कोई भगवान की सेवा ना करे तो उसे बिल्कुल बेकार, असुर, अयोग्य, राक्षस या व्यर्थ का व्यक्ति माना जाता है, निकम्मा माना जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान की सेवा कर किए बिना जीवन, एक जीवात्मा के लिए जीवन व्यर्थ है। अगर वो भगवान की ही सेवा नहीं करेगा तो उसका प्रकट होना क्या मायने रखता है। तो इसी बात का यहाँ पर प्रभुपाद जी वजन देकर हमें समझा रहे इस बात को, और कह रहे हैं प्रत्येक जीव भगवान का अंश रूप है, और इस तरह प्रत्येक जीव को अपने स्वभाव के अनुसार भगवान की सेवा करनी चाहिए। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। तो अपने स्वभाव के अनुसार हरेक जीव को स्वभाव के अनुसार, अर्थात उसके अंदर जो भी लाक्षणिकता, क्वालिटीज़, गुण, टैलेंट्स हो, उन टैलेंट्स का उपयोग करके, उन गुणों का उपयोग करके भगवान की सेवा में लगना चाहिए। जैसे कोई बहुत अच्छी रसोई बनाता है तो भगवान के लिए, कोई बहुत अच्छा गाता है तो भगवान के लिए गाना चाहिए, कोई बहुत अच्छा लिख सकता है तो भगवान के लिए लिख। जो भी आपके अंदर अच्छा है उसका उपयोग भगवान के की सेवा में करो, यही भक्ति है। ऐसा न करने से वह नीचे गिर जाता है। अगर कोई अपने लिए उसका उपयोग करता है तो नीचे गिर जाता है। भागवत पुराण में अर्थात श्रीमद् भागवत में 11वें स्कंद के 5वें अध्याय के 3रे श्लोक में बताया गया है। इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है, य एषां पुरुषं साक्षात् आत्म प्रभवमीश्वरं न भजन्त्य वजानन्ति स्थानाद् भ्रष्टः पतन्ति अधः। जो मनुष्य अपने जीवनदाता आद्य भगवान की सेवा नहीं करता और अपने कर्तव्य में शिथिलता बरतता है, वह निश्चित रूप से अपनी स्वाभाविक स्थिति से नीचे गिरता है। पतन्ति अधः, अधः मतलब नीचे, पतन्ति मतलब गिर जाता है।
जो मनुष्य अपने जीवनदाता आद्य भगवान की सेवा नहीं करता और अपने कर्तव्यों में शिथिलता बरतता है, अर्थात सुस्ती, आलस्य, लेजीनेस, भगवान की सेवा कौन करेगा, जो आलस्य बरतता है, भगवान की सेवा नहीं करता, वह निश्चित रूप से अपनी स्वाभाविक स्थिति से, स्वाभाविक स्थिति क्या है, भगवान का नित्य सेवक और नित्य मुक्त होना, उस स्थिति से नीचे गिर जाता है और उसे फिर इस भौतिक संसार में जन्म ग्रहण करना पड़ता है और दुख भोगने पड़ते हैं। और अगर ऑलरेडी भोग रहा है तो और नीचे गिर सकता है। भागवत पुराण के इस श्लोक में भजंती शब्द व्यवहृत हुआ है। भजंती शब्द का प्रयोग परमेश्वर के लिए ही प्रयुक्त किया जा सकता है। देवी देवताओं के लिए भजंती या भज, भजन, भक्ति, इन शब्दों का प्रयोग प्रभुपाद जी के अनुसार अयोग्य है। किसी भी देवी देवता की भक्ति नहीं हो सकती, उनकी पूजा, वर्शिप हो सकती है, लेकिन भक्ति या भजन तो केवल भगवान का ही हो सकता है। लोग कहते हैं मैं तो काली माता का भक्त हूं, पर क्यों है? काली माता की भक्ति का कहीं प्रावधान किसी शास्त्रों में नहीं। आप काली माता की पूजा अवश्य कर सकते हैं, उनकी स्तुति, आराधना, पूजा सब कर सकते हैं, लेकिन भक्ति केवल कृष्ण की या भगवान की हो सकती है। तो भक्ति में प्रेम है, संबंध है और समर्पण है, सर्वस्व समर्पण है और उनके साथ संबंध, मीठा संबंध है, मधुर संबंध। तो वो देवी देवताओं के साथ केवल पूजा पाठ, लेन देन आदि का संबंध हो सकता है, ऐसा शास्त्र कहते हैं, ऐसा प्रभुपाद जी समझाते हैं। तो इसीलिए यहाँ कहा कि भजंती शब्द का प्रयोग परमेश्वर के लिए ही प्रयुक्त किया जा सकता है, जबकि वर्शिप, पूजन का प्रयोग देवताओं या अन्य किसी सामान्य जीव के लिए किया जाता है। तो वर्शिप या पूजन ये देवी देवताओं के लिए और सामान्य जीवों के लिए हो सकता है, परंतु भगवान के लिए भजन। इस श्लोक में प्रयुक्त अवजानन्ति शब्द भगवद गीता में भी पाया जाता है। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुष्यम तनुम आश्रितम। केवल मूर्ख तथा धूर्त भगवान कृष्ण का उपहास करते हैं। ऐसे मूर्ख भगवद भक्ति की प्रवृत्ति न होने पर भी भगवद गीता का भाष्य कर बैठते हैं। जैसे मैं कह रहा था अभी कुछ समय पहले, भगवद गीता तो इतने लोगों ने लिख डाली है, जैसे पता नहीं समझ, जैसे पता नहीं अपने दूध, चावल, दाल, आटा का हिसाब लिख रहे हो, ऐसे भगवद गीता लिख दे। मन में आया भगवद गीता लिख ली। मैंने बताया थोड़े समय पहले मैंने सुना था कि रामदेव बाबा जी ने भी भगवद गीता लिखी। सोच रहा था मैं कि वो कौन से आसन में बैठ के लिख रहे होंगे भगवद गीता। नहीं, क्योंकि जब योगासन सिखा रहे तो किसी ना किसी आसन में बैठ के ही तो लिखी होगी भगवद गीता। तो वही एक सोचने वाली बात है कि भगवद गीता सभी लिख देते हैं, कैसे अधिकार प्राप्त कर लेते हैं, ये समझ में नहीं आता। यही प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं कि भगवद भक्ति ही नहीं तो भगवद गीता कैसे लिख सकते हैं, और ऐसे भाष्यकार उसके बन बैठते हैं। फलतः वे भजंती तथा वर्शिप, पूजन शब्द के अंतर को नहीं समझ पाते, इसीलिए कहाँ क्या लिखना है नहीं समझ सकते, केवल अनुवादक की तरह लिख करके समाप्त करते हैं, जिसमें कोई अर्थ का उपार्जन नहीं होता, वास्तविक अर्थ उपार्जन नहीं हो सकता। इसलिए भगवत गीता केवल शुद्ध भक्त के द्वारा लिखित ही पढ़नी चाहिए।
भक्ति योग समस्त योगों की परिणति है। दो शब्द है, परिणीति और परिणति। परिणति अर्थात एक प्रकार से परिणाम। भक्ति योग समस्त योगों की परिणति है। भक्ति योग सारे योगों का सार या परिणाम है। अन्य योग तो भक्ति योग में भक्ति तक पहुंचने के साधन मात्र है। अब तो प्रभुपाद जी एकदम खुलकर कह रहे हैं, ज्ञान योग, ध्यान योग, कर्म योग, ये सब भक्ति योग तक पहुंचने के साधन है। योग का वास्तविक अर्थ भक्ति योग है, जो भगवान ने 46वें श्लोक में बताया नहीं, वो अब प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि तस्माद योगी भवार्जुन। भाई कौन सा योगी? भगवान कहना चाहते हैं भक्ति योगी। थोड़े शर्मीले हैं भगवान, शर्मा जाते हैं बीच बीच में, पता नहीं उनको क्यों शर्म आती है। भक्ति ये बोला नहीं, बस भक्ति, तस्मात भक्ति योगी भवार्जुन ऐसा नहीं कहा, बस ये कह दिया। लेकिन फिर 47वें श्लोक में एकदम खुलकर कह दिया कि जो मेरे परायण हो, मेरा चिंतन करता हो अंतरात्मा में, वही सर्वोत्तम योगी है। इसलिए भक्ति योगी वही है। इसलिए अर्जुन तुम भक्ति योगी बनो। तो अन्य सारे योग भक्ति योग रूपी गंतव्य की दिशा में अग्रसर होते हैं। कर्म योग से लेकर भक्ति योग तक का लंबा रास्ता आत्म साक्षात्कार तक जाता है। निष्काम कर्म योग इस रास्ते, इस मार्ग का आरंभ है। जब कर्म योग में ज्ञान तथा, ये सब वास्तव में हम पहले चर्चा कर चुके हैं। कर्म योग में सकाम कर्म योग और निष्काम कर्म योग, ये सब भगवान ने भी समझाया था अब पिछले अध्यायों में। तो ये सब हम समझ चुके हैं कि निष्काम कर्म योग भक्ति का प्रारंभ जैसा है, एक आरंभिक स्थिति जैसा है। जैसे यहाँ प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि निष्काम कर्म, जिसमें कोई अपने लिए कामना ना हो, ऐसे कर्म, तो ये प्रारंभ है इस आत्म साक्षात्कार के मार्ग का। जब कर्मयोग में ज्ञान तथा वैराग्य की वृद्धि होती है तो यह अवस्था ज्ञान योग कहलाती है। कर्मयोग में ज्ञान और वैराग्य मिल जाते हैं और फिर उस बढ़ जाते हैं, तो उसे ज्ञान योग कहते हैं। जब ज्ञान योग में अनेक भौतिक विधियों से परमात्मा के ध्यान में वृद्धि होने लगती है, क्षमा करें, और मन उन पर लगा रहता है, तो इसे अष्टांग योग कहते हैं। तो फिर ध्यान योग कहाँ से आता है? ज्ञान योग के बाद। ज्ञान योग में जब धीरे धीरे ज्ञान बढ़ते बढ़ते परमात्मा का ज्ञान आ जाए कि परमात्मा तो हृदय में ही है हो, तो उनकी तरफ आकर्षण बढ़े और फिर उनके प्रति ध्यान और विविध प्रकार के अष्टांग योग जो पद्धतियां हैं, धारणा, प्राणायाम, आसन, समाधि इत्यादि, ये सब करके अष्टांग योग के द्वारा परमात्मा को जब ढूंढते हैं तो वो उसे अष्टांग योग कहते हैं। यहाँ कहा प्रभुपाद जी ने, इस अष्टांग योग को पार करने पर जब मनुष्य श्री भगवान कृष्ण के निकट पहुंचता है तो यह भक्ति योग कहलाता है। अष्टांग योग को पार कर जाए और श्री कृष्ण के तरफ प्रति आकर्षित हो जाए, उसे वास्तव में भक्ति योग कहते हैं। यथार्थ में भक्ति योग ही चरम लक्ष्य है, प्रभुपाद जी बता रहे हैं। चरम लक्ष्य, चरम फाइनल टॉप, सबसे ऊपर का लक्ष्य है भक्ति योग। किंतु भक्ति योग का सूक्ष्म विश्लेषण करने के लिए अन्य योगों को समझना होता है। बेकार नहीं है, बिल्कुल व्यर्थ नहीं है।
जरूरी जितना ज्ञान है उतना यहीं पर भगवत गीता में मिल जा रहा है कि भक्ति योग तक पहुंचने से पहले अन्य योगों का थोड़ा थोड़ा ज्ञान प्राप्त करना जरूरी है। अतः जो योग प्रगतिशील होता है वह शाश्वत कल्याण के सही मार्ग पर रहता है। जो योग प्रगतिशील है, आगे बढ़ रहा है जो योग, वह शाश्वत कल्याण के सही मार्ग, शाश्वत कल्याण जो हमेशा शुभ करे, कल्याण करे, ऐसे मार्ग पर रहता है और वो भक्ति योग। जो किसी एक बिंदु पर दृढ़ रहता है और आगे प्रगति नहीं करता वह कर्मयोग, ज्ञान योग, ध्यान योग, राजयोगी, हठ योगी आदि नामों से पुकारा जाता है। प्रभुपाद जी और एक स्टेप बढ़कर कह रहे हैं कि जो योग एक ही बिंदु पर दृढ़ रहता है, अर्थात वो आगे पीछे नहीं होता और आगे प्रगति भी नहीं कर सकता, उसे कर्मयोग, ज्ञान योग, ध्यान योग, राजयोग, हठ योग आदि नामों से उसे पुकारा जाता है। यदि कोई इतना भाग्यशाली होता है कि भक्ति योग को प्राप्त हो सके तो यह समझना चाहिए कि उसने समस्त योगों को पार कर लिया है। अतः कृष्ण भावना भावित होना योग की सर्वोच्च अवस्था है। कृष्ण भावना भावित होना योग की सर्वोच्च अवस्था बता रहे हैं। ठीक उसी तरह जैसे कि हम यह कहते हैं कि विश्व भर के पर्वतों में हिमालय सबसे ऊंचा है, जिसकी सर्वोच्च चोटी एवरेस्ट है। प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं कि सब पर्वतों में सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है? एवरेस्ट, हाँ, हिमालय। अच्छा, हिमालय में सबसे ऊंचा क्या है? तो एवरेस्ट। ऐसे सभी योगों में सर्वश्रेष्ठ कौन सा है? भक्ति योग। और भक्ति योग में कृष्ण भावना भावित योग की सर्वोच्च अवस्था है, अर्थात संपूर्ण कृष्ण भावना वो भक्ति योग का सर्वोत्कृष्ट स्थान है, ऐसा प्रभुपाद जी बता रहे हैं। कोई विरला भाग्यशाली ही वैदिक विधान के अनुसार भक्ति योग के पथ को स्वीकार करके कृष्ण भावना भावित हो पाता है। विरला अर्थात लाखों में एक, जैसे भगवान इसी भगवत गीता में बताते हैं, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिद माम वेत्ति तत्वतः। अर्थात हजारों सहस्र हजारों मनुष्यों में से कोई एक जो है वो सिद्धि की तरफ आगे बढ़ता है और इन हजारों सिद्धों में से कोई एक मेरी तरफ आकर्षित होता है और मुझे तत्वतः जान पाता है जैसा हूं मैं। विरला मतलब कोई एक, तो कोई विरला भाग्यशाली ही वैदिक विधान के अनुसार भक्ति योग के पथ को स्वीकार करके कृष्ण भावना भावित हो पाता है। तो वेदों को मतलब ज्ञान योगी बहुत कम ऐसे होते हैं जो भक्ति की तरफ बढ़ जाते हैं। आदर्श योगी क्या होता है? श्याम सुंदर कृष्ण पर, श्याम सुंदर कृष्ण, आप सब यहाँ पर आकर के हमारे श्याम सुंदर कृष्ण के दर्शन करके गए, आए थे सब वृंदावन श्याम सुंदर के दर्शन करके गए। तो आदर्श योगी श्याम सुंदर कृष्ण पर अपना ध्यान एकाग्र करता है, जो बादल के समान सुंदर रंग वाले हैं, घन श्याम, जिसका कमल सदृश मुख, जिनका कमल जैसा मुख है, सूर्य के समान तेजवान, जिनका वस्त्र रत्नों से प्रभापूर्ण है और जिनका शरीर फूलों की माला से सुशोभित है। उनके अंगों को प्रदीप्त करने वाली उनकी ज्योति ब्रह्म ज्योति कहलाती है।
वे राम, नृसिंह, वराह तथा श्री भगवान कृष्ण जैसे विभिन्न रूपों में अवतरित होते हैं। वे सामान्य व्यक्ति की भांति माता यशोदा के पुत्र रूप में जन्म ग्रहण करते हैं और कृष्ण, गोविंद तथा वासुदेव नाम से जाने जाते हैं। वे पूर्ण बालक, पूर्ण पति, पूर्ण सखा तथा पूर्ण स्वामी हैं। पूर्ण बालक, कभी कभी बालक में कुछ कमी होती है, हो सकती है, होती ही है, कुछ बातें नहीं भी होती, लेकिन जिसमें सारे गुण हो ऐसा बालक एक ही है। पूर्णपति, ये तो असंभव है, संभव ही नहीं ना। पूर्ण पति कैसे मिलेगा जब आधा पति नहीं मिल रहा है, 25% वाला पति भी नहीं मिलता है, कभी कभी 5 या 10% भी नहीं मिलता है पति। इतना ऐसा देखिए, माताएं हंसने भी लग गई। तो पति पूरा मिल नहीं सकता, तो ये पूर्ण पति कहाँ से आ गया? तो पूर्ण पति एक ही है। पूर्ण सखा, पूरा फ्रेंड, पूरी तरह से फ्रेंड। पूर्ण स्वामी, पूरी तरह से मालिक, एक ही व्यक्ति है और वो है कृष्ण। तो और वे समस्त ऐश्वर्यों तथा दिव्य गुणों से ओतप्रोत हैं। जो श्री भगवान के इन गुणों से पूर्णतया अभिज्ञ रहता है वह सर्वोच्च योगी कहलाता है। तो जो भगवान के इन गुणों का जिसे भान होता है, ज्ञान होता है, उसे सर्वोच्च योगी कहते हैं। जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः, जिसको ये ज्ञान होता है वो भगवान का भक्त या योगी, भक्ति योगी कहलाया जाता है। तो ये इन गुणों को हमें ध्यान में रखना है। ये मैं निवेदन करूँगा, फिर से अवश्य पढ़िएगा। बहुत सुंदर एक तो भगवान का यहाँ वर्णन है। आदर्श योगी श्याम सुंदर कृष्ण पर अपना ध्यान एकाग्र करता है से लेकर के पूरा पैराग्राफ फिर से पढ़िए। बहुत सुंदर वर्णन है भगवान का और उनके गुणों का बहुत सुंदर वर्णन है। आगे प्रभुपाद जी कहते हैं, योगी की यह सर्वोच्च दशा केवल भक्ति योग से ही प्राप्त की जा सकती है। योगी की जो सर्वोच्च दशा है उसे केवल भक्ति योग से प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी पुष्टि वैदिक साहित्य में होती है। श्वेताश्वतर उपनिषद के 6 अध्याय के 23वें श्लोक में बताया है, यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरो त्यस्यै ते कथिता ह्यर्था प्रकाशन्ते महात्मनः। यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरो त्यस्तस्यै ते कथिता यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः। प्रभुपाद जी समझाते हैं इसका अर्थ, जिन महात्माओं के हृदय में श्री भगवान तथा गुरु में परम श्रद्धा है, उनमें वैदिक ज्ञान को संपूर्ण तात्पर्य उनमें वैदिक ज्ञान का संपूर्ण तात्पर्य स्वतः प्रकाशित हो जाता है। जिन महात्माओं के हृदय में श्री भगवान तथा गुरु में परम श्रद्धा होती है, ये दोनों श्रद्धा बहुत जरूरी है। जितनी श्रद्धा भगवान में जरूरी है उतनी गुरु में भी जरूरी, और गुरु में श्रद्धा है तो भगवान में श्रद्धा गुरु ही दे देंगे। तो पहले तो गुरु में पूरी श्रद्धा हो और गुरु को जब फॉलो करेंगे तो भगवान पर भी पूर्ण श्रद्धा जागृत होगी हृदय में। तो जिन महात्माओं के हृदय में श्री भगवान तथा गुरु में परम श्रद्धा है, उनमें वैदिक ज्ञान का संपूर्ण तात्पर्य, वैदिक ज्ञान का सारा सार तात्पर्य स्वतः अपने आप प्रकाशित हो जाता है, अपने आप आ जाता है। आगे प्रभुपाद जी बताते हैं, भक्ति रस्य भजनम तदिहामुत्रो पाधि नैरास्ये
नाम उष्मिन मनः कल्पनमेत देव नैष्कर्म्यम। भक्ति का अर्थ है, ये गोपाल तापनी उपनिषद में से लिया था। भक्ति का अर्थ है भगवान की सेवा जो इस जीवन में या अगले जीवन में भी अगले जीवन में भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होती है। इसमें बताया है कि भक्ति का अर्थ है, भक्ति का क्या अर्थ है? भगवान की सेवा। भक्ति का अर्थ है भक्ति भगवान की सेवा जो इस जीवन में या अगले जीवन में भौतिक लाभ की इच्छा के बिना जो हो उसे भक्ति कहते हैं। भक्ति में कोई भी, देखिए देवी देवता के भक्त को कुछ न कुछ अवश्य चाहिए, लेकिन कृष्ण के भक्त को केवल एक ही चीज चाहिए, शुद्ध भक्तों को, कि कृष्ण कैसे प्रसन्न हो। तुमको क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए। उसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण वही है। कृष्ण को एक बार पूछा गया कि सर्वश्रेष्ठ भक्त कौन है, तो भगवान ने कहा कि अब उसमें मैं क्या कहूँ, इसका तो परीक्षण करना चाहिए, तो आप स्वयं पता करो। नारद मुनि को लगाया काम पे। नारद मुनि को कहा आप पता करिए कौन है सर्वश्रेष्ठ भक्त। तो भगवान बीमार पड़ गए, उनको बहुत तेज बुखार और सर दर्द होने लगा। चिकित्सक ने आकर देखा और पूछा, कहा कि जो इनके भक्त, अगर कोई अपने चरण की धूल रज, या भगवान ने स्वयं ही कह दिया कि जो मेरे भक्त मेरे अपने चरणों की धूल मेरे सर पर अगर डाल दे तो मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। नारद मुनि को भेजा, जाओ लेके आओ। सबसे पहले तो रानियां वहीं बैठी थी द्वारका में, सभी रानियों को 16,108 सभी को कहा कि आप सब तो भक्त भी हैं भगवान की, तो आपके चरण की धूल दे दीजिए। रानियों ने कहा वी आर सॉरी, क्षमा करिए। क्यों? अरे शास्त्रों में आपको पता नहीं, शास्त्रों में बताया है कि जो भक्त या जो पत्नी अपने चरण की धूल अपने पति पर, स्वामी पर या इष्ट पर डालता है तो उसे लाखों वर्षों तक नरक भोग करना पड़ता है। हम क्यों नरक भोग करेंगे? हम ऐसा कार्य नहीं कर सकती। नारद मुनि पूरे ब्रह्मांड में फिरे, सभी भक्तों से मिले। फिर कृष्ण ने कहा जाओ ब्रज में जाकर गोपियों से भी मिल के आओ, पूछो। ब्रज में गए, सभी गोपियां एकत्रित हो गई। उन्होंने कहा कि ऐसी ऐसी बात है। तो बस इतनी सी बात है, तो इसमें क्या है? नहीं, सुन लो, पहले समझ लो। अब आपके चरण की धूल कृष्ण के सर पर लगानी है, हाँ तो समझ गए इसमें क्या है। अरे नहीं, देखो आप लोग पढ़े लिखे नहीं, आपको पता नहीं, शास्त्रों में बताया है लाखों वर्षों तक नरक में भोग करना पड़ेगा। लाखों वर्षों तक हम नरक में भोग करेंगे, लेकिन कृष्ण तो तुरंत अभी स्वस्थ हो जाएगा ना, तो हमें क्या प्रॉब्लम है? हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हम लाखों वर्षों तक नरक में भोग करेंगे, लेकिन कृष्ण स्वस्थ होना चाहिए। लाओ अपना कोथड़ा निकालो, थैला यहाँ पर डालो जमीन पर, और अंदर जितनी चाहिए उतनी रज हम डाल देती है। बड़ा बोरा भर करके नारद मुनि उठा करके लो रज, पूरे सारे के सारे ब्रज की सब गोपियों के चरणों की रज। तो इस प्रकार सर्वोच्च भक्त केवल एक ही वस्तु सोचता है कि कृष्ण कैसे प्रसन्न हो, कृष्ण कैसे स्वस्थ रहे, कृष्ण कैसे सुखी रहे, आनंद में रहे, प्रसन्न, उसको कैसे मैं प्रसन्न करूं। और मेरा कोई महत्व नहीं है। मैं चाहे नर्क में रहूं, चाहे यहाँ रहूं, चाहे वहाँ रहूं, किसी भी परिस्थिति में रहूं, कृष्ण प्रसन्न हो, उसी को भक्त कहते हैं, शुद्ध भक्त। तो यही बात यहाँ पर कही गई है कि ऐसी वृत्तियों से मुक्त भक्ति का अर्थ है भगवान की सेवा जो इस जीवन में
या अगले जीवन में भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होती है, ऐसी वृत्तियों से मुक्त होकर मनुष्य को अपना मन परमेश्वर में लीन करना चाहिए। नैष्कर्म का यही प्रयोजन है। गोपाल तापनी उपनिषद 1.5। ये सभी कुछ ऐसे साधन हैं जिनसे योग की परम समसिद्धिमय अवस्था भक्ति या कृष्ण भावनामृत को संपन्न किया जा सकता है। तो ये सब जो हमने सीखे या इस चैप्टर में जो कुछ बताया, जो तो इसका सार प्रभुपाद जी बताया, ये सब कुछ ऐसे साधन हैं जिनसे योग की परम समसिद्धिमय अवस्था भक्ति या कृष्ण भावनामृत को संपन्न किया जा सकता है। अंततो गत्वा कृष्ण भक्ति ही प्राप्त करना, यही एकमात्र ध्येय और सार सर्वस्व है, होना चाहिए। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय ध्यान योग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। इति षष्ठमो अध्यायः। और 7वां अध्याय जो है उसका कल से हम प्रारंभ करेंगे। अगर आज के इस विषय में जो भी हमने चर्चा की है उसके उपलक्ष्य में यदि किसी का कोई प्रश्न, उत्कंठा, जिज्ञासा आदि हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आप सभी महानुभाव, महात्मा जनों, साधु गणों, उन्नत भक्तों के चरणों में मेरा बारंबार दंडवत प्रणाम और आप सबका बहुत 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 धन्यवाद। हरे कृष्ण।